हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज्योति। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट एन और फिजियो की। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए दोनों के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड ऑफ डिफरेंट लेवल दैट इंक्लूड, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी बनी कैसे है। सबसे पहले सेल होगा, सेल के बाद मतलब अगर हम ऊपर के लेवल से देखें तो सबसे पहले सेल ही होता है, लेकिन हम और डीप लेवल से देखें तो सबसे पहले क्या होगा केमिकल लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, क्योंकि केमिकल से मिलके क्या मॉलिक्यूल्स बने हैं और मॉलिक्यूल से मिलके क्या बने हैं सेल बने हैं। फिर आएगा सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर आएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल और फिर आएगा हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। इस तरह से हमारी क्या बनती है एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेल। हम सेल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सेल क्या है, सेल एक ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है सेल की कि सेल क्या है, सेल आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सबसे छोटी है नहीं शरीर को बनाने वाली और उसके अंदर कार्य करने वाली क्या है यूनिट है, जिसको हम सेल बोलते हैं। फिर जो सेल है वो डिस्कवर्ड किया है रॉबर्ट हुक ने, कितने में 1665 में। द सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, मतलब सेल जो है जब एक साथ मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप हुई है जायगोट से, ठीक है, जो क्या है एक टाइप का सिंगल सेल है जायगोट भी, जो कि फॉर्म होता है फ्यूजन से ओवा के और स्पर्म के। द सेल आर वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। इसका मतलब ये है कि सेल जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते या खुली आंखों से नहीं देख सकते। हम सिर्फ उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। एवरेज साइज जो होता है सेल का वो 1 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। द सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनर टू डैट देर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स। मतलब सेल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, और इसके अंदर क्या होती है नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स होती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। द ऑर्गेनेल सस्पेंडेड इन अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं वो सस्पेंडेड मतलब लटकी हुई होती हैं, किसके अंदर, वाटरी फ्लूइड के अंदर, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म क्या एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड मतलब, पर इसके अंदर क्या होता है एक क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। फिर जो ऑर्गेनल्स होती हैं ये मेन ऑर्गेनल्स हैं, इसके अलावा भी और होती हैं, पर मेन यही है कि इसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस भी बोल सकते हैं हम, और साइटोस्केलेटन होगा, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल लाइक स्पिंडल शेप या वाई कनकेव शेप, इनको क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है साइक्लोस्केलेटन सेल को, ठीक है, साइटोस्केलेटन। फिर हम इन सब के बारे में एक एक करके जिसकी ऑर्गेनल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फोस्फोलिपिड्स। मतलब ये क्या होती है, सेल की आउटर कवरिंग लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, ये 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड से बनी होती है। तो द फोस्फोलिपिड molecules have a head which is electrically positive known as हाइड्रोफिलिक। मतलब जो फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है उसकी एक तरफ हेड होती है, एक तरफ टेल होता है। जो हेड होता है उसके पास क्या होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। दूसरा क्या है, द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव अ टेल। इसके पास क्या होती है, टेल होती है जो जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है सेल के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेलेक्टिव बैरियर। ये क्या करती है, एक्ट करती है एज ए सेलेक्टिव बैरियर, मतलब इट अलाउ फॉर द सेलेक्टिव एंट्री। सेलेक्टिव बैरियर कैसे एक्ट करती है
कि कुछ ही सेलेक्टिव एंट्री को क्या अंदर जाने देती है सेल के और बाहर निकलने देती है सेल के। फिर आता है हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं अब हम। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट कंटेन ऑल सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस उसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, है ना, जितना भी सेलुलर ऑर्गेनल्स होती हैं, जितना भी सेल का मटेरियल होता है वो सारा क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इट डिवाइड इनटू साइटोसोल और ऑर्गेनल्स। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक साइटोसोल में एक ऑर्गेनल्स में। ठीक है। साइटोसोल इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट होता है। ये साइट होती है सारी सेलुलर रिएक्शंस की। ठीक है। फिर साइटोसोल कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। मतलब जो साइटोसोल होता है वो सेल के वॉल्यूम का अकेला 55% होता है। फिर ये भी 75 to 90 ऑफ द साइटोसोल कंसिस्ट ऑफ वाटर। मतलब ये है कि साइटोसोल जो है वो 75 से 90% जो है वो पानी से बना होता है। ठीक है। और उसके अंदर फिर अदर डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, जैसे लाइक आयंस हो गए, मिनरल्स हो गया, ग्लूकोज, लिपिड्स, फैट हो गए, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत सारे टाइप की होती हैं, तो इसमें एल्ब्यूमिन होगा और एटीपी और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है द ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। मतलब इसमें क्या होंगी? ऑर्गेनेल्स होती हैं जो क्या यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं। हम यूनिक स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए हम उनको यूनिक या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो वो क्या होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ये क्या लार्जेस्ट ऑर्गेनल होती है सेल के अंदर, जो कि सराउंडेड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, या न्यूक्लियर इनेवलप बोलते हैं इसको। फिर है ज़्यादातर सेल जो है वो न्यूक्लियस कंटेन करते हैं आरबीसी को छोड़ के, रेड ब्लड सेल जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसकी फॉर्मेशन को हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोलते हैं, जब हम सर्कुलेटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट तब। फिर क्या, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, जैसे स्केलेटल सेल्स जिसको हिंदी में हम मांसपेशियाँ बोलते हैं। फिर द स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेरिकल बॉडी होती है बीच में, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। फिर क्या, द न्यूक्लियोलस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी। न्यूक्लियस का क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल बॉडी का, मतलब डीएनए। द न्यूक्लियस हेल्प ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हेल्प करता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सेल की। और द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हम 23 पेयर्स भी बोलते हैं। इसके बाद बाकी ऑर्गेनल्स हैं अभी, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये है हमारे सेल का डायग्राम। इसके बाद जो बाकी ऑर्गेनल्स रह जाती हैं वो हम कल पढ़ेंगे, फर्दर उसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और आज मैंने कहाँ तक पढ़ाया? आज मैंने न्यूक्लियस तक पढ़ाया है, तो आप इसको रिवाइज़ करना और मतलब अच्छे से पढ़ना। ये नोट्स जो है मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जो कि मैं भी मतलब नर्सिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे को ये नोट्स मैंने बनाए थे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी मेरे एग्ज़ाम हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं किसी की हेल्प हो जाए इससे, इस वजह से मैं अपने इजी नोट्स की वीडियो बना रही हूँ। अगर आप इनको एक दो बार ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। आप इसको डायग्राम को भी देख सकते हो। अगर आप बनाना चाहो तो इनको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें।